हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर प्रैक्टिस सेट फॉर एलआरडीआई। उम्मीद करता हूँ जो सेट्स मैं रिलीज कर रहा हूँ और जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे आपको अपने प्रिपरेशन में मदद मिल रही होगी। तो चलिए एक और बेहतरीन सेट लेते हैं। छोटा सा सेट है लेकिन काफ़ी परेशान कर सकता है, और ऐसे सेट जो आज सेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके अंदर गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको कोई भी सेट को लाइटली नहीं लेना है। तो फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे सेट दिखा देता हूँ और आप उसको ट्राई करोगे, पॉज करके वीडियो को ट्राई करोगे, और उसके बाद में जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया है, जो आंसर्स मैंने बताए, उसे आप टैली कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि ऐसे और बेहतरीन सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। राइट, उम्मीद करता हूँ आप सबने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। ओके, सो गाइस लेट्स बिगिन विथ एलआरडीआई प्रैक्टिस सेट 3। अगर आपने आगे के सेट नहीं देखे, आपने जस्ट ये वीडियो देखा है, तो आप अनअकैडमी कैट चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाओगे या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे, उधर आपको कैट 2025 एलआरडीआई प्रैक्टिस सेट करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें जितने भी वीडियो मैंने अब तक रिलीज किए और आगे जो मैं रिलीज करूंगा वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, तो उधर भी अपडेट आ जाएंगे। तो एक सिंपल सा सेट है जैसा मैंने आपको बताया था। तो कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। राइट, सो अभी आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये सेट में क्या कहा है कि देयर आर 9 कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 10। ठीक है, विथ ईच कार्ड बेयरिंग अ डिस्टिंक्ट नंबर। तो आप अगर देखोगे 2 to 10 ये 9 नंबर है और हर एक कार्ड पे डिस्टिंक्ट नंबर है, तो हमें पता चल गया कि ये नंबर्स है। एंड दे आर इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स एंड पुट इनटू 3 बॉक्सेस। बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। मतलब बॉक्स 1 में आपने 3 कार्ड रखे, उसके ऊपर 3 नंबर लिखे। बॉक्स 2 में आपने 3 कार्ड रखे और बॉक्स 3 में भी आपने 3 कार्ड्स रखे। The sum of the numbers on the cards in 3 boxes are denoted by S1, S2 and S3 in that order respectively. And the cards were put into 3 boxes subject to the following condition. फिर आपको कुछ कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वंस अगेन आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो, बट नॉर्मली आप क्वेश्चन को एक बार देख लेते हो ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये सेट कैसे सॉल्व करना है। जैसे काफ़ी बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को नहीं देखते और वो काफ़ी सारा समय सेट को एनालाइज करने में डाल देते हैं, बट जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा किस हद तक ये सेट को एनालाइज करना है। क्या आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहे हैं, क्या काफ़ी सारे केसेस बन रहे हो और फिर हर एक क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको कंसिडर करके आंसर करना है। तो हमेशा जब भी आप एलआरडीआई के सेट सॉल्व करो तो आप पहले क्वेश्चंस पे एक नज़र डाल देनी है आपको। ठीक है, चलो। राइट, ओके, सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S3? मतलब जो बॉक्स 3 है उसमें जो कार्ड्स रखे उसका समेशन क्या है। S3 इंडिकेट समेशन ऑफ ऑल द कार्ड्स इन बॉक्स 3। राइट, तो वो आपको बताना है, एक टीटा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी, इफ नो टू कार्ड्स नंबर 8, 9 एंड 10 गो इनटू द सेम बॉक्स। मतलब 8, 9 एंड 10 वो तीनों अलग अलग, 3 अलग अलग बॉक्स में है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो इसमें से कौन सा आपका डेफिनेटली ट्रू होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एनालिसिस करने के लिए मैंने स्पेस रखा है। यस, इफ द नंबर्स ऑन द 3 कार्ड्स इन बॉक्स 2 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम रहता है। मतलब जैसे एक सीरीज में ऐसे लिख देता हूँ 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो फोर्थ, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो फोर्थ, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो डिफरेंस आपका नंबर के बीच में सेम रहना चाहिए। तो आपको क्या कहा है कि जो आपके बॉक्स नंबर 2 है उसके अंदर जो 3 कार्ड्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मतलब वो कार्ड आपके 4, 5, 6 हो सकते हैं या 4, 6, 8 हो सकते हैं। तो ऐसा आपके कार्ड्स होने चाहिए। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। इसमें से क्या डेफिनेटली गलत होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आप चाहो तो अगर आपने शायद सॉल्व कर लिया तो आप कमेंट्स में भी अपने आंसर पोस्ट कर सकते हो बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन। ठीक है, if the cards number 2 and 7 are in the same box then which of the following card must be in box 3। तो बॉक्स 3 में कौन सा कार्ड होगा, तो वो आपको यहाँ पे पूछा है। राइट, तो सिंपल सा सवाल है, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी सेट को समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप सेट पढ़ते हो, खास करके जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो डेटा को। कौन सा डेटा आपको माइंड में होल्ड करना है, कौन सा डेटा आप बाद में रिफर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 3 बॉक्स में
तीन कार्ड्स है, नंबर्स आपके कार्ड के 2 to 10 है, हर एक नंबर डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई दो कार्ड पे सेम नंबर नहीं हो सकता। एंड एक और चीज़ आपको बताइए कि जो बॉक्स 3 है उसमें मैक्सिमम टोटल है, फिर बॉक्स 2 एंड बॉक्स 1, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ काम करते हैं। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि यार 2 to 10, मतलब अगर मैं ये नंबर लिखता हूँ 2, 3, 4 अप टू 10, यार ये समेशन क्या हो जाएगा। तो यार एक चीज याद रख लेना, 1 to 10 का समेशन आपका 55 होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर आप याद रख लोगे तो इससे आपको काफी फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो 1 to 10 का समेशन अगर 55 होता है तो 2 to 10 का समेशन क्या होगा, 55 माइनस 1 कर दो, 54 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मेरे 3 बॉक्सेस है और उसमें कार्ड का समेशन मुझे पता चल गया कि वो 54 है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कुछ, बॉक्स 1 जो है, बॉक्स 3 है उसमें सबसे ज़्यादा कार्ड है तो उसको S3 से इंडिकेट कर देता हूँ। फिर बॉक्स 2 में जो कार्ड्स है उसके टोटल को S2 से इंडिकेट कर देता हूँ। एंड बॉक्स 1 के कार्ड्स को हम S1 से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि S3 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S1, ये हमें बताया हुआ है ये पॉइंट के हिसाब से, राइट। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ऑफ द 3 सम्स S1, S2 एंड S3 2 आर प्राइम नंबर्स। ये 3 में से 2 प्राइम नंबर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज सेम इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है S2 इज एज मच मोर देन S1 एज S3 इज एज मच मोर देन S2। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ S3 और S2 का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस S2 और S1 का है। मतलब क्या हो गया, S3, S2, S1 आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्या ये समझ में आ रहा है, जिसमें S3 सबसे बड़ा है, फिर S2, फिर S1। तो दोस्तों 3 नंबर जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं ना, तो जो सेंटर नंबर है वो आपका एवरेज बन जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 4, 5, 6, ये 3 नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो 4 + 5 + 6 करोगे कितना आएगा, 15, 15 डिवाइड बाई 3 करो तो एवरेज मिल जाएगा 5, विच इज नथिंग बट द सेंटर नंबर ऑफ 3 नंबर्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये जो 3 बॉक्स है उसमें जो समेशन है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 54 है, तो 54 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो मिडिल बॉक्स है उसमें कार्ड का समेशन 18 होना चाहिए, ठीक है। ये मिडिल बॉक्स के कार्ड का समेशन 18 होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे हमें एक चीज बताइए, ऑफ द 3 सम्स S1, S2, S3 2 आर प्राइम नंबर्स। तो 18 तो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये दोनों बॉक्स के अंदर जो आपके कार्ड के समेशन है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो दोस्तों ये क्या हो सकता है, तो ये 17 हो सकता है, ये 19 हो सकता है। जैसे अगर मैं ये 19 ले लेता हूँ, ये 17 ले लेता हूँ, तो कहने से ये तीनों बॉक्स के जो समेशन है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आ गए और ये दोनों प्राइम नंबर बन गए। बट यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो S1 S2 के बीच का डिफरेंस प्राइम नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जब मैं 17 लेता हूँ तो 18 एंड 17 का डिफरेंस 1 है एंड 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, करेक्ट है। अब देखो मैं 2 रख सकता हूँ यहाँ पे, डिफरेंस अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये मुझे 16 लेना पड़ेगा, तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं आएंगे। तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू ले सकता हूँ कि डिफरेंस भी आपका प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है। चलो, तो वो चीज को थोड़ा सा सोचते हैं। राइट, तो गाइस यहां पे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप 13 ले सकते हो, ठीक है। 18 और 13 का डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो इस तरफ 5 बढ़ा दो तो आप यहां पे 23 ले सकते हो, करेक्ट है। ये समेशन आप 23 ले सकते हो, है ना। तो ये एक तो चलेगा, समझ में आ रहा है सबको। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती है, हाँ। जैसे अगर मैं सपोज यहां पे लेता हूं 11, ये 18 है, ये 11 ले लेता हूं, तो 11 माइनस 7, 18 माइनस 7 इज 11, तो 18 प्लस 7 करेंगे 25 आ जाएगा। आपको 2 प्राइम नंबर चाहिए, ये तो फिक्स 18 है, तो ये दोनों प्राइम आने चाहिए, प्राइम नहीं आया, ये समझ में आया। सिमिलरली क्या मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं कि सपोज 7 ले लूं, तो 18 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 11 का डिफरेंस है, तो इस तरफ 11 का डिफरेंस ले लो, ये 29 आ जाएगा। सो 7, 18 एंड 29, कहने से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बन गया, 2 प्राइम नंबर मिल गए। बट क्या ये 7 पॉसिबल होगा, थोड़ा सा सोचो। आपके कार्ड के नंबर्स क्या है, 2 से 10, तो अगर मैं मिनिमम 3 नंबर भी लेता हूं, 2 + 3 + 4, तो मेरा समेशन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
मतलब मेरा समेशन कभी 7 आ नहीं सकता। तो इससे मुझे पता चला सिर्फ एक केस पॉसिबल है कि S3 के अंदर 23 समेशन होना चाहिए, S2 में 18 समेशन होना चाहिए, S1 में 13 समेशन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एग्जाम में जब आप सॉल्व करते हो ना, यू नीड टू बी 100% श्योर। आप मतलब जो भी कोई लूज एंड है उसको रख के आगे बढ़ोगे, सेट आपका गलत हो जाएगा। तो 1 मिनट ज्यादा स्पेंड कर लो, लेकिन श्योर कर लो, कुछ भी केस बाकी नहीं रहता है। लगे तो आप बीच बीच में ये पॉइंट्स को रीड कर सकते हो, ताकि अगर कोई पॉइंट आपने मिस कर लिया है तो उसको आप इंक्लूड कर सको। तो यहाँ पे मुझे इतना पता चल गया कि मेरे कार्ड का समीशन क्या होगा। तो मैं बाकी की इंफॉर्मेशन अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। S3 जो है उसमें कार्ड का समेशन 23 होगा, S2 के अंदर आपका 18 होगा एंड S1 में आपका 13 होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जहां पे बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, क्योंकि यार 13 समेशन तो मैं कितने वेज में ला सकता हूँ, 18 समेशन भी मैं कितने अलग अलग वेज में ला सकता हूँ। मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है कि कार्ड नंबर 2 आपका बॉक्स 1 में ही होना चाहिए या कार्ड नंबर 10 आपका बॉक्स 3 में ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सोचूंगा कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है या जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, उससे आप शुरू करोगे। अब ये नंबर इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है। अगर ये नंबर 9 या 10 होता तो मेरे लिए काम आसान हो जाता कि भाई मेरे 3 सबसे छोटे कार्ड का समीशन ही मेरा क्या आ रहा है, तो वो मेरा यहाँ पे 9 आता है। तो अगर 9 या 10 होता तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। यस, ओके, बट ये 13 है तो मैं इससे शुरू नहीं करूंगा, मैं 23 को देखता हूं। तो गाइज यहां पे 23 समेशन कैसे आ सकता है वो समझो। तो कैन आई से 23, अब मैं सबसे बड़े कार्ड से शुरू करता हूं कि सपोज मैं 3 कार्ड यहां पे लेता हूं, 10 प्लस 9, तो 10 प्लस 9 कितना हो गया, 19 हो गया। तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, कंपलसरी उसके साथ में 4 लेना पड़ेगा। तो ये मेरा एक केस बन जाएगा, ठीक है। जब ये 10 प्लस 9 प्लस 4 लेता हूं तब यहां पे क्या वैल्यू आएगी वो मैं देखूंगा। और अगर मैंने यहां के 3 कार्ड लिख दिए, यहां के 3 कार्ड लिख दिए, तो बीच के 3 कार्ड तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। जो बाकी 3 बचे वो बीच में रख देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक तरीका हो गया 10 प्लस 9 प्लस 4। दोस्तों दूसरा तरीका आपका क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द अदर वे। तो कहने से 10 प्लस 8 प्लस 5 भी कर सकते हो आप। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा आपका, कहने से 10 प्लस 7 प्लस 6। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 10 फिक्स कर लिया है, यहाँ पे 9 लिया, 2 मैक्सिमम नंबर लिए, 1 मिनिमम नंबर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर को एक कम कर रहा हूँ, इसको एक बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए एक पैटर्न में चलेगा, रैंडमली कभी भी इसमें वैल्यू मत लिखना, नहीं तो आप खो जाओगे। इसके अंदर काफी सारे केसेस बन रहे हैं और एक आध 2 केस आपके मिस हो जाएंगे। और अगर एक आध 2 केस मिस हो गए, मतलब 2 क्वेश्चन आप मान के चलो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी। आप मुझे कमेंट्स में बताना क्या इस सेट के आपके चारों क्वेश्चन सही हुए थे, क्योंकि वो एक अचीवमेंट होगा। तो मोस्ट लाइकली जब भी मैं ऐसे सेट स्टूडेंट्स को क्लास में देता हूं तो देखने को मिला है कि 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाते, एक आध क्वेश्चन स्टूडेंट का मिस हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक आध केस मिस हो गया। तो कैसे उसको टैकल करेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करो ताकि कोई भी केस मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे 10 प्लस 9 प्लस 4 एक केस हो गया। हम सिर्फ 23 को अभी देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। 10 प्लस 8 प्लस 5 एक केस हो गया, 10 प्लस 7 प्लस 6 एक केस हो गया। अब यहाँ पे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर नेक्स्ट देखोगे तो 10 प्लस 6 प्लस 7 वही रिपीट हो जाएगा। तो मेरा आखिरी केस क्या बनेगा यहाँ पे, तो अगर मैं 9 लिख करता हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं क्या लूंगा, 9 के साथ में 10 तो ले ही नहीं सकता, वो तो मैंने ले लिया। मैं छोटे नंबर लूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहा हूं। तो 9 लिया, तो यहाँ पे 8 ले लेता हूं। तो 9 प्लस 8 कितना हो गया मेरा, 17 हो गया। तो 17 के साथ में मुझे क्या लेना पड़ेगा, 6 ही लेना पड़ेगा। अग्री करते हो, 17 प्लस 6 23। तो ये मेरा चौथा केस बनेगा। अब यहाँ पे 9 प्लस 7 किया तो इसको भी 7 करना पड़ेगा, 2 सेम कार्ड हो नहीं सकते। तो मेरे यहाँ पे 4 केसेस बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये पार्ट सबको क्लियर है। अब हम फर्स्ट केस को देखते हैं। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ लाइन ताकि हम सेग्रीगेट कर ले, कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है। ओके चलो, सो दोस्तों अब फर्स्ट केस को देखते हैं। सबसे पहले लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ओके, सो अब S1 की क्या वैल्यू आ सकती है यहां पे फर्स्ट केस में, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो कार्ड नंबर आपने ऑलरेडी यूज कर लिए वो आप यूज यहां पे नहीं कर सकते। तो मैं 10 9 4 S3 के लिए यूज किया है, तो मुझे 13 लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा, तो मैं सबसे छोटे कार्ड से शुरू करता हूं। तो मैं यहां पे 2 लेता हूं, 3 लेता हूं। अब
4 तो मैं यूज नहीं कर सकता। 2 + 3 कितना हो गया मेरा 5, तो साथ में मुझे क्या लगेगा 8 लगेगा। तो यहाँ पे मैं 8 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 8 यूज नहीं किया है, 3 2 यूज नहीं किए। तो एक तो ये हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पे 2 + 4 + 7 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि 4 मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, तो ये केस मेरा नहीं होगा। पर एक चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वो ये है कि 2 + 5 + 6 कर सकता हूँ। क्या ये अग्री करते हो? क्योंकि यहाँ पे 2 5 6 में से कोई नंबर नहीं आया। तो फर्स्ट केस के लिए आपके यहाँ पे 2 सब केसेस बने। समझ में आया ये गाइस? 10 + 9 + 4 है, तो यहाँ पे 2 + 3 + 8 भी हो सकता है, 2 + 5 + 6 भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं 2 केसेस लिख देता हूँ फिर, ठीक है, या फिर एक लिख के रखा तो चलेगा। चलो, अब बीच में क्या आएगा मेरा वैल्यू, हाँ, तो वो देखो दोस्तों। तो ये जब केस है और ये जब मैंने लिया हुआ है, तो बाकी कौन से कार्ड बचे? 2 3 4 मेरा आ गया, तो 5 यहां पे लिख दो। फिर 6 नहीं आया तो 6 लिख दो, ठीक है, एंड 7 भी नहीं आया तो 7 लिख दो। तो ये मेरे बच गए। सिमिलरली जब मैं यहां पे देखता हूं, 2 5 6 यहां ले लिया, 10 9 4 यहां ले लिया, तो 2 तो चला गया, तो 3 से शुरू करेंगे, ठीक है, 4 चला गया, 5 चला गया, 6 चला गया, तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा? 7, और एक कौन सा बचा? 8। क्या ये सबको समझ में आया? तो 2 केसेस आपके यहाँ पे बने कि S3 के अंदर जब ये कार्ड्स है तो S2 में ये हो सकता है और S1 में ये हो सकता है, या फिर S2 में ये रखते हो तो S1 में ये आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्लियर हो गया, 2 केसेस बने। तो ऐसे फटाफट हम बाकी के केस लिख देते हैं कि जैसे 10 + 8 + 5 ले लिया, ठीक है, तब मेरा S1 का 13 टोटल मैं कैसे ला सकता हूँ? देखो, फिर से मैं 2 3 8 नहीं ले सकता, यहाँ पे 2 और 3 तो ले सकता हूं, लेकिन 8 नहीं ले सकता, क्योंकि 8 तो चला गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 + 4 + 7 ले सकता हूं मैं, 2 + 4 + 7 ले सकता हूं। क्या ये अग्री करते हो? क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 यूज कर लिया है, तो 10 8 5 यहाँ यूज किया, तो यहाँ पे 2 + 4 + 7 ले सकता हूँ। अच्छा, और क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं 2 + 5 + 6 ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 5 यहाँ पे यूज हो गया है। तो अब मैं 2 हटा देता हूँ, मैं 3 से शुरू करता हूँ। तो एक और चीज मैं कर सकता हूँ, 3 + 4 + 6 कर सकता हूँ। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 7 + 6 13, और यहाँ पे आपने देखोगे तो आपने 3 4 और 6 यूज नहीं किया है। तो ये आपके 2 केसेस यहाँ पे बन गए। अब फिर से हम बीच के कार्ड्स लिख देते हैं। तो बस ये तरीके से आपको इस सेट को सॉल्व करना था। तो गाइस, काफ़ी बार कैट के अंदर आपको ऐसे सेट दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मेटिकुलसली केसेस बनाने हैं, नथिंग एल्स, ठीक है, और सेट काफ़ी आसान हो जाता है अगर आप बिना कोई गलती किए काम कर लेते हो, राइट। चलो, सो 2 4 5 यहाँ पे आ गया, तो 3 बचा है, तो 3 ले लेंगे। फिर 4 5 हो गया, तो 6 बचा है, 6 ले लेंगे। फिर 7 आ गया, 8 आ गया, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखोगे तो ये टोटल आपका 18 भी हो गया, ये आपका 13 है, और ये आपका 23 है। सिमिलरली एक और केस बन जाएगा कि 3 4 6 एंड 10 8 5 यहाँ ले लिया, तो 2 यहाँ ले लेता हूँ, बाकी बचा। फिर 3 4 5 6 सब चले गए, तो 7 बचा एंड 9 बचा। तो यहाँ पे भी मुझे 2 केसेस मिल गए। सिमिलरली इसका जो केस बन रहा है और इसका जो केस बन रहा है वो आपको अभी लिख लेना है। चलो, तो फटाफट कर लेते हैं अभी क्या केस बन रहा है। तो एक बार आप टैली कर लो कि क्या ये केसेस बन रहे हैं आपके, ठीक है। ओके, सो जैसे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 3, एक ही केस बनेगा, 2 3 8, क्योंकि हमने वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया था। सिमिलरली यहाँ पे एक ही केस बनेगा, 2 4 एंड 7। तो बाकी के जो आपके वैल्यूज़ आते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 + 5 + 9 आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके बाकी कौन से नंबर बचे? 2 चला गया, सो 3 + 5 + 10। अग्री करते हो सब लोग? तो ये आपके केसेस बन रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। चलो, तो फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S3। कैसे S3 का वैल्यू हमारा 23 आया था। कमेंट्स में मुझे बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या ये क्वेश्चन आपका सही हुआ था। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज गाइस। If no two of the cards number 8, 9 and 10 go into the same box, then which of the following must be true? दोस्तों 8, 9, 10 में से कोई भी 2 कार्ड सेम बॉक्स में नहीं होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, कौन से केस एलिमिनेट हो जाएंगे? कहने से यहाँ पे 9 एंड 10 आ गए, तो ये केस एलिमिनेट हो गया।
यहाँ पे 10 एंड 8 एक ही बॉक्स में आ गए तो ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे 9 एंड 8 एक बॉक्स में आ गए तो ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ थर्ड केस बचेगा जिसमें 10 आपका बॉक्स 3 में है, 9 आपका बॉक्स 2 में है, 8 आपका बॉक्स 1 में है। तो 9, 10, 9, 8 एंड 10 ये तीनों आपके अलग अलग बॉक्स में। तो हमें ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो उसको सेकंड केस को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। तो हमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। द कार्ड नंबर 4 गोज इनटू बॉक्स 1। क्या कार्ड नंबर 4 हमारा बॉक्स 1 में गया है? नहीं, वो तो बॉक्स 2 में गया है ना। हमें ये केस देखना है, थर्ड नंबर का केस, तो वो नहीं आएगा। सो फर्स्ट इज नॉट ट्रू। द कार्ड नंबर 3 गोज इनटू बॉक्स 2, नो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। द कार्ड नंबर 7 गोज इन बॉक्स 3। गाइस यहाँ पे देखो 7 आपका कहाँ पे आया, बॉक्स 3 में आया। यस दैट्स ट्रू। सो हमारा आंसर यही होना चाहिए। अगर आप देखोगे कार्ड नंबर 5 गोज इन बॉक्स 1, वो भी गलत है क्योंकि कार्ड नंबर 5 आपका कहाँ पे गया है, वो तो बॉक्स 2 में गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तो सिमिलरली हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे, पर सबसे पहले ये इरेज कर देंगे। ये हमारा सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए था, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ द numbers on 3 cards in box 2 are in arithmetic progression, then which of the following is definitely false? Guys, box 2 में 3 कार्ड्स आपके arithmetic progression में है। मतलब कहना से एक तो ये वाला केस सही हो जाएगा, बाकी ये वाला नहीं लेना है, या फिर ये वाला केस सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड केस में फर्स्ट एंड फर्स्ट केस लेना है। समझ में आया? सिर्फ दो केस पॉसिबल है, एक तो ये और एक ये। क्लियर है? बाकी सब आपको कंसिडर नहीं करना है। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, तो इसमें से कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है? कार्ड नंबर 7 इज इन बॉक्स 3। गाइस अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू दिस केस कार्ड नंबर 7 इज इन बॉक्स 2, ठीक है। जबकि हमें क्या कहा है कि वो स्टेटमेंट में क्या कहा था, कार्ड नंबर 7 इज इन बॉक्स 3, तो वो गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस केस कार्ड नंबर 7 इज इन बॉक्स 1। मतलब जो दोनों केस आपके पॉसिबल हो रहे हैं, बोथ अकॉर्डिंग टू बोथ द केसेस कार्ड नंबर 7 इज नॉट इन बॉक्स 3, तो इसलिए ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। बाकी अगर आप चेक करोगे तो वो दोनों में से कोई एक केस में सही हो रहा होगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी आएगा। एंड सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन गाइस, इफ द कार्ड नंबर 2 एंड 7 आर इन द सेम बॉक्स, तो कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 एंड 7 सेम बॉक्स में आ रहा है? पहले तो मैं यहां पे इरेज कर देता हूं ये लाइंस को, ठीक है। तो गाइस 2 एंड 7 सेम बॉक्स में कहां पे आ रहा है? तो कैन आई से एक तो ये वाला केस है जिसमें 2 एंड 7 सेम बॉक्स में आ रहा है, एक ये वाला केस है जिसमें 2 एंड 7 सेम बॉक्स में आ रहा है, एंड सिमिलरली ये वाला केस है जिसमें 2 एंड 7 सेम बॉक्स में आ रहा है। मतलब केस 2 एंड केस 4 कंप्लीटली हमें देखना है। बाकी सब में अगर आप देखोगे तो 2 एंड 7 आपके अलग अलग बॉक्सेस में जा रहे हैं, करेक्ट है। सो हमें क्या कहा, इफ कार्ड्स 2 एंड 7 आर इन द सेम बॉक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड्स मस्ट बी इन बॉक्स 3। तो दोस्तों बॉक्स 3 में डेफिनेटली कौन सा आएगा? सो इट्स ऑप्शन बी। कार्ड नंबर 8 अगर आप देखोगे बॉक्स 3 में ही आएगा। तो एक बार दिखा देता हूं, देखो सेकंड केस में बॉक्स कार्ड नंबर 8 आपका बॉक्स 3 में आया, इवन इन फोर्थ केस कार्ड नंबर 8 आपका बॉक्स 3 में आया। तो आप कह सकते हो कि ये डेफिनेटली ट्रू है, ये वाला कार्ड हमेशा बॉक्स 3 में ही जाएगा। बाकी क्या आप चेक कर सकते हो, वो सही नहीं होंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट अच्छे से समझ में आ गया है। कैसी चल रही है आपकी LRDI की प्रिपरेशन, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना, ताकि मैं आगे के सेट्स उस तरीके से ले आ पाऊँ। दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर मैं काफ़ी सारे सेट्स रिलीज़ करने वाला हूँ, तो इसको रेगुलरली देखना है आपको। चाहे आपने प्रिपरेशन अभी शुरू करी है या आप रिपीटर हो, सबके लिए ये सेट्स इक्वली हेल्पफुल होंगे। और क्या आपको ये सेट समझ में आ गया, कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कैट अश्योर। तो आप चाहो तो उसके लिए एनरोल कर सकते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे क्वांट के और LRDI के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेरा कोड SHAH10, जिसको यूज़ करके आपको ये ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा। सिर्फ 16,999 में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है, जिसमें मेरे सारे क्वांट और LRDI के क्लास आ गए, अमित सर, शबाना सर और दूसरे फैकल्टी के VARC के क्लास आ गए, GDPI की प्रिपरेशन आपको मिल जाती है और टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आपको मिल जाता है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से, तो इसको ज़रूर से एक्सप्लोर करना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।